DIMT यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system performs all the basic tasks like managing, file processing, and memory. Thus, operating system act as manager of all the resources. That is, the resources manager. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ये सारे टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि मैनेज करना, फाइल को प्रोसेस करना और मेमोरी को मैनेज करना। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है सारे रिसोर्सेज के मैनेजर की तरह, यानी कि रिसोर्स मैनेजर की तरह। Thus, ऑपरेटिंग सिस्टम becomes an interface between user and machine. इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है एक इंटरफेस जो कि यूजर और मशीन के बीच में एक्ट करता है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Some of the widely used operating system are as follows. Number 1, batch operating system. This type of operating system does not interact with the computer directly. There is an operator which takes similar jobs having same requirement and group them into batches. It is the responsibility of the operator to sort the jobs with smaller needs, similar needs. अब पढ़ते हैं कितने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जो सबसे बेसिक होता है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरैक्ट तो नहीं करता। एक ऑपरेटर होता है बीच में जो सेम तरह के जॉब्स देता है, इससे सेम रिक्वायरमेंट है और उन्हें ग्रुप कर देता है एक बैचेस में। इसकी रिस्पांसिबिलिटी है, इसमें ऑपरेटर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो जॉब्स को सॉर्ट करे जिनकी सेम सिमिलर नीड्स हो। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज पहली जॉब है जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 8। अब जैसे इस अगर जॉब 1 टाइप की और जॉब्स होंगी तो उनका वो एक बैच बना देगा, उसे सीपीयू तक प्रोसेस करेगा। इसी तरह जॉब 2 का उसने बैच बना दिया, सीपीयू को भेजा। जॉब 1 का बैच बनाया, उसे भी सीपीयू को सेंड कर दिया। अब एडवांटेजेस क्या होती है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की? एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस और नो द टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी जॉब टू कंप्लीट। प्रोसेसर्स ऑफ द बैच सिस्टम नो हाउ लॉन्ग द जॉब वुड बी व्हेन इट इज इन क्यू। ये बहुत डिफिकल्ट है गेस करना कि कितना टाइम चाहिए होगा किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। किसी भी बैच सिस्टम के प्रोसेसर्स को पता होता है कि कितनी देर में जॉब खत्म हो जाएगी या कब तक वो क्यू में रहेगी। नंबर 2, मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम। बहुत सारे यूजर्स एक ही बैच सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज वेरी लेस। जो बैच सिस्टम में आइडल टाइम होता है मतलब बैच सिस्टम बहुत कम खाली रहता है। इट इज इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम। बड़े बड़े वर्क को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं बैच सिस्टम्स में। नाउ व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ, अब इसी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिसे हम जान लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1, द कंप्यूटर ऑपरेटर्स शुड बी वेल नोन विद बैच सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बैच सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2, बैच सिस्टम्स आर हार्ड टू डीबग। बैच सिस्टम्स को इजीली हम डीबग नहीं कर सकते, इजीली उसमें से वायरसेस क्लियर नहीं कर सकते। नंबर 3, इट इज समटाइम कॉस्टली। कभी कभी बहुत कॉस्टली भी पड़ जाता है हमें। नंबर 4, द अदर जॉब्स विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ एनी जॉब फेल्स। जो अगर एक जॉब सपोज कोई प्रोसेस हो रही है सीपीयू तक, तो बाकी की जॉब्स बहुत देर तक क्यू में वेट करती रहती है, ना उन्हें टाइम पता होता कि कितनी देर में जॉब खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल हो गया इसका, एग्जाम्पल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1, पेरोल सिस्टम हो गया या बैंक सिस्टम। सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Each task is given some time to execute so that all the CPU tasks work smoothly. हर टास्क को कुछ टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, जिससे सारे टास्क एक साथ काम करें स्मूथली। Each user gets a time of CPU as they use single system. हर यूजर को CPU का टाइम मिलता है जब वो सिंगल सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। These systems are also known as multitasking system. इन्हीं सिस्टम को बोलते हैं multitasking system. The task can be formed from single user or from different user also. हो सकता है टास्क एक ही यूजर ने दिया हो सकता है बहुत सारे अलग अलग यूजर्स का टास्क हो। The time that each task gets to execute is called quantum. वो पर्टिकुलर टाइम जिसमें हर टास्क एग्जीक्यूट होता है उसे हम क्वांटम भी कहते हैं। After this time interval is over, operating system switches over to next task. जब ये टाइम इंटरवल खत्म हो जाता है तो
सेंड कर दिया प्रोसेस करने के लिए। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1, ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर टास्क को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नंबर 2, लेस चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत कम चांसेस है कि सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेशन हो सके। नंबर 3, सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस। सीपीयू ज्यादा देर खाली नहीं रहता, सीपीयू का आइडल टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1, रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। ये रिलायबिलिटी बहुत कम है, इसलिए इसकी प्रॉब्लम है। नंबर 2, वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स और डेटा। एक किसी को भी पर्टिकुलर बंदे को सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है और यूजर प्रोग्राम्स और डेटा की इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 3, डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। डेटा कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम अराइज होती है। एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर मल्टिक्स एंड यूनिक्स। नंबर 3 आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। This type of operating system is a recent advancement in the world of computer technology and are being widely accepted all over the world, and that too with a great pace. Various autonomous interconnected computers. ये जो distributed operating system है ये अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर में जो वाइडली एक्सेप्ट की गई है सारी दुनिया में और बहुत अच्छे पेस के साथ, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे ऑटोनॉमस और इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से शेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज करके। वेरियस autonomous computers can communicate with each other using a shared communication network. Independent systems possess their own memory unit and CPU. सारे सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेटेड रहते हैं शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज करके। इंडिपेंडेंट सिस्टम जो है वो पोजेस करते हैं अपनी खुद की मेमोरी और सीपीयू को। ये इन्हें हम रेफर कर सकते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। These systems processors differ in size and function. इन सिस्टम के प्रोसेसर का साइज और फंक्शन अलग अलग होता है। The major benefit of working with these types of operating system is that it is always possible that one user can access the files or software which are not actually present on the system but on some other system. इसका मेजर बेनिफिट ये है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने का कि ये हमेशा पॉसिबल है कि कोई भी यूजर कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है जो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती सिस्टम पे पर कुछ दूसरे सिस्टम्स पे कनेक्टेड होती हैं किसी भी नेटवर्क में। दैट इज रिमोट एक्सेस इज इनेबल्ड विद इन द डिवाइस कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क। रिमोट एक्सेस इनेबल किया जाता है उन डिवाइसेस में जो नेटवर्क से कनेक्टेड है। फिर आता है आपका ये देख लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी सीपीयू फिर डिस्क और मेमोरी ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इससे कनेक्टेड है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? एडवांटेजेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। Failure of one will not affect the other network communication as all the systems are independent from each other. अब क्योंकि हर नेटवर्क एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए अगर एक भी जॉब फेल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की जॉब से फेल हो जाएंगे। एक जॉब फेल होता है पर बाकी के जॉब्स एज इट इज वर्क करते रहेंगे। तो क्योंकि इसीलिए क्योंकि ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीजेस द डेटा एक्सचेंज स्पीड। इलेक्ट्रॉनिक मेल डेटा एक्सचेंज स्पीड को भी इंक्रीज करता है। सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड कंप्यूटेशन इज हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल। अब क्योंकि रिसोर्सेज शेयर की जा रही है तो कंप्यूटेशन जो होगी उनकी बहुत फास्ट होगी और ड्यूरेबल होगी। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस। कंप्यूटर में पे होस्ट कंप्यूटर पे जो लोड पड़ता है वो बहुत कम हो जाता है। These systems are easily scalable. ये बहुत easily scalable है। As many systems can be easily added to the network. क्योंकि बहुत सारे systems network में add कर दिए जा सकते हैं। तो delay in data processing reduces. Data processing में कोई delay नहीं होता, बहुत कम reduce हो जाती है, बहुत हद तक reduce कर दी जाती है। Disadvantage of distributed operating system. अब इसका disadvantage क्या होता है? Failure of the main network will stop the entire communication. यहाँ पर अगर मेन नेटवर्क आपका फेल हो गया तो आपका पूरा कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा सारा। नंबर 2, द एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द लैंग्वेज व्हिच आई यूज आर नॉट वेल डिफाइंड येट। अगर हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एस्टैब्लिश हो तो लैंग्वेज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकती। फिर दीस टाइप ऑफ सिस्टम आर नॉट रेडीली अवेलेबल एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये रेडीली अवेलेबल नहीं होते ये सिस्टम्स क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। Not only that, the underlying software is highly complex and not understood well yet. अब यही एक
इनको डिसएडवांटेज नहीं है। इस सॉफ्टवेयर में ये होता है कि ये हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और वेल अंडरस्टूड नहीं होता। एग्जाम्पल हो गया इसका आपको लोकस एक्सेट्रा। अब आता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। These systems run on a server and provide the capability to manage data, users, groups, security applications and other networking functions. ये सिस्टम सर्वर पे रन करते हैं और प्रोवाइड करते हैं कैपेबिलिटी को डेटा को मैनेज करने की, यूजर्स को, ग्रुप्स की, सिक्योरिटी की, एप्लीकेशंस की और दूसरे नेटवर्किंग फंक्शंस। These type of operating system allow shared access of files, printers, security applications and other networking functions over a small private network. यही वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको अलाउ करते हैं कि आप फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, शेयर करके एक्सेस कर सकते हैं प्रिंटर्स को, सिक्योरिटी को, एप्लीकेशंस को और दूसरे नेटवर्किंग फंक्शंस को किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में। वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट ऑल द यूजर्स आर वेल अवेयर ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्फ़िगरेशन। इसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कि सारे यूजर अवेयर होते हैं अंडरलाइंग कॉन्फ़िगरेशन के और सारे यूजर नेटवर्क के अंदर अपने इंडिविजुअल कनेक्शंस रखते हैं एंड दैट इज व्हाई दीस कंप्यूटर्स आर पॉपुलर नोन एज टाइटली कपल्ड सिस्टम। इसी यही एक रीजन है कि इन्हें हम टाइटली कपल्ड सिस्टम का नाम भी देते हैं। ये है फाइल सर्वर, ये क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। नाउ एडवांटेजेस क्या होती है इसकी? एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला एडवांटेज इसका हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स। इसके सर्वर्स हाईली स्टेबल होते हैं और सेंट्रलाइज्ड होते हैं। सेकंड, सिक्योरिटी कंसर्न्स आर हैंडल्ड थ्रू सर्वर्स। सिक्योरिटी कंसर्न्स सर्वर ही हैंडल कर लेता है अपने लेवल पे। नंबर 3 इज न्यू टेक्नोलॉजीज आर हार्डवेयर अपग्रेडेशन एंड आर इजीली इंटीग्रेटेड टू द सिस्टम। जिसकी नई टेक्नोलॉजीज हैं और हार्डवेयर अपग्रेडेशन है वो इजीली इंटीग्रेट होती है सिस्टम से। सर्वर एक्सेस आर पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप ऑफ सिस्टम। सर्वर एक्सेस पॉसिबल है, अलग-अलग लोकेशन से सर्वर को आप एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी टाइप ऑफ सिस्टम से। अब डिसएडवांटेजेस क्या होती है इसकी? पहली डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज सर्वर आर कॉस्टली। इसके सर्वर्स जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। सेकंड वन इज यूजर हैव्स टू डिपेंड ऑन सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन। यूजर आपका पूरी तरह सेंट्रल लोकेशन पे डिपेंडेंट है सारे ऑपरेशंस के लिए। नंबर 3 इज मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली। मेंटेनेंस और अपडेट्स को रेगुलरली चाहिए होती है आपको। इसका एग्जांपल हो गया, एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो आप अभी इसमें देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनक्स, मैकओएस एक्स, नोवेल नेटवर्क एंड बीएससी। ये तो आपके एग्जांपल हो गया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व द रियल टाइम सिस्टम। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सर्व करते हैं रियल टाइम सिस्टम की तरह। अब जो टाइम इंटरवल चल रहा होती है प्रोसेस करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए इनपुट्स को, वो बहुत स्मॉल होता है। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पांस टाइम। इसी टाइम इंटरवल को हम रिस्पांस टाइम भी बोलते हैं। अब रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट लाइक मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रोबोट्स एक्सेट्रा। अब रियल टाइम सिस्टम बेसिकली हम तब यूज करते हैं टाइम रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जैसे कि मिसाइल हमें लॉन्च करनी है या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या रोबोट्स का काम करना है। दो तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। These operating systems are meant for the applications where time constraints are very strict and even the shortest possible delay is not acceptable. Hard real time system तब यूज होता है जब टाइम रिस्ट्रिक्शंस बहुत कांस्टेंट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और छोटा सा भी डिले एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। These systems are built for saving life like automatic parachutes for airbags which are required to be readily available in case of any accident. ये उन सिस्टम में यूज किया जाता है जहां लाइफ सेव करने की बात आ जाती है, जैसे ऑटोमेटिक पैराशूट्स या एयरबैग्स। जब जैसे ही एक्सीडेंट आता है तो एकदम से स्टीयरिंग में से क्या निकलता है? एयरबैग निकलता है। वो होता है रियल टाइम शेयरिंग हार्ड रियल टाइम सिस्टम। वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड इन दिस सिस्टम। इन सिस्टम में कोई किसी तरह की वर्चुअल मेमोरी नहीं पाई जाती। फिर आता है आपको सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर फॉर एप्लीकेशंस वेयर टाइम कंस्ट्रेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशंस के लिए जहां टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। इसका एग्जांपल
memory allocation is best managed in these type of system. Memory allocation सबसे ज्यादा अच्छे से मैनेज इन्हीं सिस्टम्स में किया जाता है. Disadvantage of real time operating system, सबसे पहला disadvantage is the limited task. Very few tasks run at the same time and their concentration is very less on few application to avoid errors. बहुत कम टास्क एक टाइम पे रन करे जा सकते हैं. उनको कंसंट्रेशन एप्लीकेशंस पे बहुत कम होता है एरर्स को अवॉइड करने के लिए. Number 2 disadvantage is use heavy system resources. Sometimes the system resources are not so good and they are expensive as well. कभी-कभी heavy system resources बहुत expensive होती हैं और इतनी अच्छी नहीं होती. कि Number 3 complex algorithm. The algorithms are very complex and difficult for the designer to write on. Algorithms बहुत complex होती हैं, कभी-कभी designer उन्हें difficulty महसूस करता है लिखने में. Device driver and interrupt signals. It needs to specific device drivers and interrupt signals to respond earliest to interrupts. इसे specific device driver चाहिए होता है जिससे सिग्नल को interrupt कर सके और response करे interrupts में. Thread priority. It is not good to set